एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं मैथमेटिक्स 9 क्लास के लेक्चर नंबर 43 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। वैसे आप लोग भी डेफिनेटली सुन रहे होंगे, सुनने में ख़बरें आ रही हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता स्कूल्स खुलने की तरफ जा रही हैं। आप लोग भी होपफुल रहें, आप लोग भी दुआ करें कि सब हालात नॉर्मल अपनी रूटीन में वापस आएँ और हम खैर से दोबारा अपने क्लासरूम्स में क्लासेस में बैठ के पढ़ने वाले बने। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि जब तक ये क्लासेस नहीं होती, इन ऑनलाइन लेक्चर्स को बेटा आप लोग सीरियस लीजिएगा। और एक बात आपको मैं बड़ा सिंपली बताऊँ, मैं कुछ जो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए वो सारे मैसेजेस वगैरह देख रहा होता, कमेंट्स वगैरह देख रहा होता हूँ, तो उनमें से मैं बहुत सारे बच्चों के ये भी देख रहा होता हूँ कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस के मुताबिक समझ नहीं आ रहा। कुछ बच्चों का ये है, एक सही कह रही हैं, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करूँगा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि क्लास में बैठ के साथ ही आप क्वेश्चन कर लेते थे, साथ आंसर मिल जाता था। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हमें बाज़ औक़ात ज़रूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। तो ये अडेप्टेशन भी बड़ी ज़रूरी चीज़ का नाम है। आप लोगों को कोशिश करके इस सिस्टम के मुताबिक भी एडजस्ट करना चाहिए। ज़रूर क्वेश्चन जहन में आते हैं, फ़ौरन आते हैं जहन में, उसके लिए वही आप क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए क्वेश्चंस पुट किया करें। आपके पास यूनिक नोट्स मौजूद हैं। नोट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट भी तो यही है कि जब आपके पास काम करते वक्त टीचर मौजूद नहीं है तो ये नोट्स उस वक्त आपके टीचर हैं। आप लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो यकीन करें इसके स्टेप्स आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप क्वेश्चन स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेकिन ठीक है, आप सपोज़ आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप किसी स्टेप पर जाकर रुक सकते हैं, अटक सकते हैं। तो आप नोट्स को लें, उस स्टेप को देखें, फ़ौरन समझ आएगा कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हैं, किस लिए आप अटक गए हैं, आप फ़ौरन आगे बढ़ जाएंगे। कॉपी करने से बेहतर है। लेकिन इवन देन बेटे, मैं एक बड़ी वर्स्ट सिचुएशन कहता हूँ कि अगर इवन देन बेटा आप लोगों को कॉपी करके भी समझ आता है तो भी वो गलत नहीं है। मैं शुरू दिन से बार बार एक बात बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स लिखने से आता है, याद करने से मैथमेटिक्स याद कभी नहीं हो सकता। आपको हो सकता है कि लगे आपको याद हो गया है, लेकिन जब आपका टेस्ट होगा, जब आपका चेक किया जा रहा होगा, आप सब बिल्कुल मिक्सअप हो चुके होंगे, आप बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरह वाइप आउट हो चुके होंगे। तो इसलिए रिटन ज़रूरी है। आपको कुछ बच्चों को मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, बेटे मैंने अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स को कैसे सीखा। मैंने अक्सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ नहीं आते थे, बल्कि समझ ही नहीं आते थे। देन व्हाट डिड आई डू, मैं ये किया करता था कि उस क्वेश्चन के सॉल्व जो क्लास में कॉपी तो कर लिए होते थे टीचर से, तो वो सॉल्व क्वेश्चन को लिख लिया, देख के लिख लेता था। देख के लिख लिख के बेटा मुझे मैथ आ गया। सॉल्व देख के लिखना शुरू करना, उसको देख देख के कॉपी करना। अब कॉपी करने का ये मतलब नहीं है कि आप कॉपी कर रहे हैं और रटा लगा रहे हैं, लेकिन एक काम करने से आ जाता है। बात बताने का सिंपल ये मकसद है कि मैथमेटिक्स लिखने से आता है। मैथमेटिक्स सिर्फ समझ लेने से आपको उतनी देर के लिए तो समझ आ जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो इतना वॉलेटाइल होता है कि मेमोरी से निकल जाता है। तो मैथमेटिक्स लिखा हुआ आपकी मेमोरी से नहीं कभी जाता, ये लिखने से आता है। तो लास्ट टाइम हम पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 सर्ड से रिलेटेड स्टार्ट की थी। सर्ड क्या थे, अगर हम रिकॉल करें, सर्ड क्या था, द इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। सर्ड था इर्रेशनल रेडिकल, फॉर एग्जाम्पल
स्क्वायर रूट 5 एक सर्ड है कि इरेशनल नंबर है, ये रेडिकल में है तो इरेशनल रेडिकल, लेकिन इसके इनसाइड रेडिकेंड क्या है, वो रैशनल है। तो इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। और एक्सरसाइज 4.3 हम इन सर्ड से रिलेटेड सर्ड को सॉल्व करते हुए कर रहे हैं। तो 4.3 एक्सरसाइज के हमने लास्ट टाइम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए थे और आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग इसकी एग्जांपल्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 और इसका है क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी भी रिक्वायरमेंट बेसिकली वही है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रही है इसमें, कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स वाली। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब क्या करना है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस वाला काम है ऑलमोस्ट वही करना है। उसमें प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में लेकिन टर्म एक होती थी, सिंगल टर्म वाले थे, उसी सिंगल टर्म को सॉल्व करना होता था। इसमें एक क्वेश्चन में मोर देन 1 टर्म्स हैं, उन्हें सॉल्व करके फिर कंबाइन करना, कॉमन लेने वाला काम करना होगा। तो अगर हम 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये कुछ यूँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 3s are 9, 9 multiplied by 5 is 45 माइनस 3 20 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस इज 2 2s are 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 20 प्लस ये एज इट इज रहा 4 स्क्वायर रूट 5, ऑलरेडी प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइज तो पहले से हुआ है वो। अब ये हो जाएगा इनसाइड द रेडिकल 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 इनसाइड द रेडिकल 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये एज इट इज 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब जो परफेक्ट स्क्वायर्स बन चुके वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके दे कम आउट ऑफ द रेडिकल 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये जो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके कम आउट ऑफ द रेडिकल मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 और ये लास्ट टर्म एज इट इज रही। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब आप नोट कर सकते हैं इन तीनों टर्म्स में स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ रहा है, ये स्क्वायर रूट 5 ले लिया कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स 3 माइनस 6 प्लस 4। अब ये इजीली सॉल्व हो रहा है, देखें प्लस वालों को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 6 इज 1 इंटू स्क्वायर रूट 5। अगर आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रही है तो आप बेहतर है कि इस तरह मत करें, सिंपल कैलकुलेटर हाथ में उठाएं, 3 माइनस 6 प्लस 4 करेंगे आपको इजीली 1 मिल जाएगा। कहीं आपको डाउट है, कहीं आपको कंफ्यूजन है कि प्लस माइनस के चक्कर में आप गलत कर देंगे, तो बेहतर होगा इसी सीक्वेंस में एज इट इज कैलकुलेटर से इसको कर लें। अब 1 से स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होके आंसर स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा। तो आप नोट करें प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है ये। सेकंड पार्ट आ रहा है इसी तरह, अब सेम रूटीन से हैं ये सारे पार्ट्स। सेकंड पार्ट है, दिस इज
4 square root 12 plus 5 square root 27 minus 3 square root 75 plus square root 300. वही काम इसमें करना है रेडिकल के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशंस. दिस इज 4 और रेडिकल के इनसाइड ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसमें सेकेंड टर्म 27 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 3s are 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 27 और इसमें -3 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 5s are 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 75 प्लस 300 में प्राइम फैक्टराइजेशन की हद तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हमें वैसे ही क्लियर नज़र आ रहा है. मल्टीप्लाइड बाय 3 हर एक में आ रहा है तो इसमें भी मल्टीप्लाइड बाय 3 है तो वो 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 300 होगा ना और वो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो रहा है क्योंकि हमें स्क्वायर्स की फॉर्म में लाना है. तो आप इस तरह शॉर्टकट अप्लाई जहाँ समझ आ जाए कर सकते हैं. मुश्किल लग रहा है कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, वो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर करके आ जाएगा तो भी हो सकता है. लेकिन ये चूंकि 100 की टर्म्स में अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी है इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आप हर सूरत प्राइम फैक्टराइजेशन तक जाएं. अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर हो चुके रेडिकल में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5. अब ये 3 क्यूब बन रहा है लेकिन हमें तो स्क्वायर चाहिए तो ये 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 -3 और ये 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 और लास्ट टर्म 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3. अब जो तो परफेक्ट स्क्वायर्स बन चुके वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके कम आउट ऑफ द रेडिकल. 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और जो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है स्टिल रिमेन्स इनसाइड द रेडिकल. ये प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल इंटू 5 और ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल 10 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होके दिस इज 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 इंटू स्क्वायर रूट 3. मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो चुके हैं ये सर्ड्स. उसके बाद नोट करें इन 1 2 3 4 चारों सर्ड्स में स्क्वायर रूट 3 कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन लिया जा सकता है. रिमेनिंग 8 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10 ये प्लस 15 तो माइनस 15 से वैसे ही कैंसिल हो गया, यहां पर भी कैंसिल हो सकता था वो भी गलत ना होगा. तो 8 प्लस 10 रिमेनिंग 18 इंटू स्क्वायर रूट 3. थर्ड पार्ट दिस इज स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3. अब ये स्क्वायर रूट 3 तो ऑलरेडी है. क्या करेंगे इन दोनों में से भी तो स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ रहा है ना तो वो स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लिया. रिमेनिंग 2 प्लस 3. ऑल्टरनेटिवली आप यूं भी कर सकते हैं कि ब्रैकेट एक्सपेंड करके कर लिया, उस तरह भी गलत नहीं होगा.
लेकिन चूंकि हम कॉमन लेने की रूटीन में कर रहे हैं इसलिए मैंने प्रेफरेबली इस तरह करवाया है। अब स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 + 3 इज 5। नाउ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, दिस विल बी 3 एंड दिस इज 5 और 3 और 5 का प्रोडक्ट 15। फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, इस टाइप का लास्ट पार्ट, दिस इज 2 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब आप नोट कर सकते हैं इस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग 6 माइनस 3 और 6 माइनस 3 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 और जो आउट ऑफ रेडिकल टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5, राइट। तो ये टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपने नोट किया कि कोई भी थोड़ा थोड़ा सा मामूली डिफरेंसेस ज़रूर हैं, लेकिन हर एक की एक कॉमन बात क्या, कंबाइनिंग टर्म्स हैं, इसीलिए क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट में कंबाइनिंग टर्म्स था, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 वंस अगेन फार्मूला से रिलेटेड है और सिर्फ 3 फार्मूलाज का इसमें यूज़ होगा, वही जो 4.2 से रिलेटेड थे फर्स्ट 3 फार्मूलाज मैं एहतियातन फिर भी साइड पे लिख रहा हूँ। एक तो फार्मूला इस पे यूज़ होगा a + b होल स्क्वायर वाला, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला को हम टर्म्स को डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख दें, वो भी ठीक होगा। और a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और थर्ड वन a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्वायरमेंट है सिंप्लीफाई, और इसका फर्स्ट पार्ट है 3 + स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। थर्ड फार्मूला simply a plus b into a minus b. This is supposed to be a and this is b. A plus b multiplied by a minus b will be equal to a square minus b square, और ये 3 स्क्वायर इज 9 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, तो 9 माइनस 3 इज 6। क्वाइट सिंपल, बस आपको फार्मूला आना चाहिए। सेकेंड पार्ट है दिस इज स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। फर्स्ट फार्मूला a स्क्वायर, दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला, दिस इज सपोज टू बी a एंड दिस इज b। तो a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इन ब्रैकेट्स में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 15। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती भी है कि 5 प्लस 3 प्लस 2 डायरेक्टली इसको 10 कर देते हैं, 10 इंटू स्क्वायर रूट 15 कर दिया जाता है। ये बात भूलकर कि ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म हरगिज़ नहीं है, ये दोनों रैशनल्स हैं और ये इस एक सिंगल टर्म इर्रेशनल है।
तो वो इसी फॉर्म में लिखा रह सकता है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज उसमें है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। फॉर्मूला वही थर्ड बना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला दिस टर्म इज सपोज टू बी a एंड दिस इज b। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 3 आंसर 2। इसके बाद फोर्थ पार्ट है ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर रूट 2 इज a एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज b। तो फॉर्मूला अप्लाई होके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 माइनस 1 ओवर 3। अब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का तो एक ही हल, एलसीएम लेना पड़ेगा। इस 2 के डिनोमिनेटर में अंडरस्टूड 1 है तो एलसीएम 3 आ रहा है, 1 3 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 माइनस 3 1 ज़र 3, 1 इंटू 1 इज 1, तो आंसर 5/3। और लास्ट पार्ट है इसका, ज़्यादा दफ़ा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सब पर एक साथ नहीं लगेगा, ग्रेजुअली अप्लाई होगा। पहले इन 2 ब्रैकेट्स पर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक ही फार्मूला 3 बार अप्लाई हो रहा है इस पर, ए प्लस बी टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर सेम फार्मूला सेकेंड टाइम अप्लाई होगा और फिर सेम फार्मूला थर्ड टाइम अप्लाई होगा। फिलहाल फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स पर अप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट्स एज इट इज रहेंगी। दिस इज सपोज टू बी ए, दिस इज बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट एज इट इज एक्स प्लस वाई और ये ब्रैकेट एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स माइनस वाई, ये एक्स प्लस वाई एज इट इज और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 2 ब्रैकेट्स पर फॉर्मूला फॉर्म बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बनी बनाई फॉर्म है, डायरेक्टली अप्लाई करना है सेम फार्मूला। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वंस अगेन वही फार्मूला थर्ड टाइम अप्लाई होगा। दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस इज बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्दर स्क्वायर्स एक्सपेंड हो के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, दिस इज x4 माइनस y4, राइट। तो इस तरह एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट सर्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस नोट्स के पेज नंबर 108 पर हैं, बुक के पेज नंबर 91 पर हैं। तो बेसिकली हम
सर्ड से रिलेटेड रैशनलाइज करना सीखना चाह रही है। रैशनलाइजिंग द सर्ड्स, किस तरह से रैशनलाइज होती हैं। अब इससे रिलेटेड जो कि रैशनलाइज करना चाह रही हैं, तो इससे रिलेटेड टर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोनोमियल सर्ड। अ सर्ड विच कंटेन्स ओनली वन सर्ड टर्म, सर्ड वाली एक ही टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 5 इज मोनोमियल सर्ड, क्यूब रूट ऑफ 7 इज अ मोनोमियल सर्ड, यानी एक टर्म वाली सर्ड को मोनोमियल सर्ड कहा जाएगा। उसके बाद बाइनोमियल सर्ड। मोनो का मतलब 1 होता है तो एक टर्म वाली सर्ड, बाय का मतलब 2 तो 2 टर्म्स वाली सर्ड, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज अ बाइनोमियल सर्ड। लेकिन ये यूं भी हो सकता है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये भी बाइनोमियल सर्ड है, यानी टर्म्स दो हों और उन दोनों टर्म्स में कम से कम एक सर्ड हो। या मैं चलें वर्ड्स और चेंज कर लेता हूं, द सम और डिफरेंस, यानी द सर्ड विच कंटेन्स 2 सर्ड्स, यानी ऐसी एक सर्ड होगी कि जिसकी दोनों टर्म सर्ड होंगी, या एटलीस्ट ये भी हो सकता है कि 1 सर्ड एंड 1 रैशनल नंबर, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड अ सर्ड, तो 2 टर्म्स वाली सर्ड को बाइनोमियल सर्ड का नाम दिया जाएगा। तो इनकी डेफिनेशंस इसकी मोनोमियल की, अ सर्ड विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। एग्जाम्पल्स आपको यहां पर कोट करके बताएं। और बाइनोमियल, अ सर्ड विच कंटेन्स सम, डिफरेंस भी हो सकता है, सम एक जनरल टर्म के तौर पर लिया गया है, सम और डिफरेंस ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स, 2 मोनोमियल सर्ड्स का सम या डिफरेंस हो सकता है। और दूसरी सिचुएशन वो क्या हो सकती है, और सम ऑफ मोनोमियल सर्ड एंड अ रैशनल नंबर, मोनोमियल सर्ड और रैशनल नंबर का सम भी हो सकता है, और 2 मोनोमियल सर्ड्स का सम भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशंस को बाइनोमियल सर्ड्स का नाम दिया जाएगा, यानी दोनों में से कम एक मोनोमियल सर्ड जरूर होनी चाहिए। तो इसी तरह हम एक्सटेंड कर सकते हैं ट्राइनोमियल सर्ड, टेट्रानोमियल सर्ड, तो इसी तरह सर्ड्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं डेफिनेशंस को। उसके बाद आ जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसको पहले मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। स्क्वायर रूट 3 एक सर्ड है हमारे पास। अगर मैं स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आंसर 3, एक रैशनल नंबर, तो ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। इन अदर वर्ड्स दोनों एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो ऐसा सर्ड्स जिन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर रैशनल नंबर आए तो वो दोनों सर्ड्स एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर होती हैं। और ये केस आपको बताया मोनोमियल सर्ड से रिलेटेड। बाइनोमियल सर्ड में भी तो हो सकता है, यानी आपके पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो अगर मैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर 1। तो नोट करें एक रैशनल नंबर तो आ गया ना, तो ये दोनों भी एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं।
तो दोनों यानी एक मल्टीप्लाई करने से आंसर एक रैशनल नंबर आ जाए तो वो रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे, राइट। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग, रैशनलाइजेशन क्या होगा? Rationalization is a process in which a surd multiplied by its rationalizing factor to get a rational number। यानी rationalization वो process है कि जब इसमें किसी surd को उसके rationalizing factor से multiply करके एक rational number get किया जाए, तो इस सारे अमल को, इस सारे process को rationalization कहा जाता है। यानी जो अभी अभी मैंने एग्जाम्पल में ऊपर बताया, ये सारा हमने बेसिकली रैशनलाइज किया है, ये प्रोसेस रैशनलाइजेशन है। तो थर्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर की डेफिनेशन भी मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज रैशनल नंबर, देन ईच सर्ड इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। और रैशनलाइजेशन की क्या है? द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड by its rationalizing factor to get a rational number as a product is called rationalization of the surd। और लास्ट है conjugate of a surd, of a binomial surd की हम बात करेंगे। क्योंकि हमारी अंडर डिस्कशन बाइनोमियल सर्ड की कॉन्जुगेट को हम डिस्कस करना है। अब कॉन्जुगेट आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी पढ़ा था। क्या होता था कि आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देने से जो नई सर्ड नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता था वो प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता था। वही सिचुएशन इसमें है कि बाइनोमियल सर्ड के कनेक्ट करने वाले साइन को चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दिया जाए, तो इस चीज को उसका कॉन्जुगेट कहा जाएगा। लाइक स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, दोनों बाइनोमियल सर्ड्स हैं, तो इसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो कनेक्टिंग साइन को चेंज कर देने से जो नई बाइनोमियल सर्ड आएगी उसको कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ड कहा जाएगा। अब इससे रिलेटेड यही डेफिनेशन, टू बाइनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली अ साइन कनेक्टिंग देयर टर्म्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड। एग्जाम्पल उन्होंने ये दी हुई है, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी और स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। इसी तरह x प्लस स्क्वायर रूट वाई एंड x माइनस स्क्वायर रूट वाई आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, राइट। अब बिफोर दैट कि मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 करवाऊँ, 4.3 से रेलिवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो मैं बोर्ड पे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि उनमें थोड़ा सा ना चेंज है। जो रूटीन के क्वेश्चंस हमने किए हैं उनसे थोड़ी सी चेंज है, मामूली सी, मतलब कॉन्सेप्ट वही है लेकिन स्क्वायर रूट्स के बजाय क्यूब रूट्स आ रही हैं, इंडेक्स चेंज हो रही हैं, तो ज़रा थोड़ी ना कैलकुलेशन में समटाइम्स बच्चे डिफ़िकल्टी फील करते हैं। तो पेज 89 वाली एग्जांपल्स पहले मैं करवा रहा हूँ, बुक पेज, इसकी एग्जांपल्स। इसमें सिंप्लीफाई कंबाइनिंग टर्म वाला पहला पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 27 प्लस 2 स्क्वायर रूट 75। दिस इज क्वाइट इजी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने मेन सेकेंड पार्ट के लिए आपको ये करवा रहा हूँ, 4 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज।
-3 रेडिकल के इनसाइड प्राइम फैक्टराइजेशन की 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसमें भी रेडिकल के इनसाइड प्राइम फैक्टराइजेशन की 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये 4 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, क्योंकि वो पहले ही प्राइम फैक्टराइज है। -3, अब चूंकि परफेक्ट स्क्वायर्स पूरे करने हैं तो ये 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये 2 रेडिकल में 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। ये एज इट इज रहा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आउट ऑफ रेडिकल आ जाएगा, और ये स्टिल इनसाइड रहेगा। यहां पर 2, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 और 3 इनसाइड रहेगा। तो 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 9 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 आ रहा है इन सब में कॉमन, तो ये आ जाएगा रिमेनिंग 4 माइनस 9 प्लस 10। अब वही कैलकुलेटर से आप बेशक कर लें, तो 10 प्लस 4 14 माइनस 9 इज 5 आ जाएगा। ये 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। सेकेंड पार्ट है इसी का, ये भी कंबाइनिंग टर्म्स वाला है। क्यूब रूट ऑफ 128 माइनस क्यूब रूट ऑफ 250 प्लस क्यूब रूट ऑफ 432। तो इसको हम कर सकते हैं 64 मल्टीप्लाइड बाय 2। 64 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4 माइनस क्यूब रूट ऑफ 125 multiplied by 2 is 250 and 125 is perfect cube of 5 plus cube root of, ये भी 2 के प्रोडक्ट में 216 multiplied by 2। अब एक बात तो ये कि हमारा काम ये कर करके प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है, परफेक्ट स्क्वायर्स परफेक्ट क्यूब्स का पता चल जाता है। लेकिन अगर नहीं पता चल रहा तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं, वो भी ठीक होगा। अगर कंफ्यूज होते हैं, मुश्किल लगता है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अब क्यूब्स की फॉर्म में हम लिखेंगे इन्हें, ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 6 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2। अब जो क्यूब्स हैं वो क्यूब रूट से कैंसिल होके आउट ऑफ रेडिकल आ जाएंगे और इनके क्यूब रूट रहेंगे। यहां तक भी कुछ मुश्किल नहीं था। ये गलती आमतौर पे करते हैं बच्चे, ये भूल जाते हैं रेडिकल का इंडेक्स लगाना। हर रेडिकल स्क्वायर रूट नहीं होता, उसका कोई इंडेक्स और भी हो सकता है। माइनस ये क्यूब रूट से कैंसिल 5 और क्यूब रूट ऑफ 2, ये क्यूब रूट से कैंसिल 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। तो क्यूब रूट ऑफ 2 तीनों में कॉमन आ गया, रिमेनिंग 4 माइनस 5 प्लस 6। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। इसी तरह फर्दर 2 एग्जांपल्स हैं इसकी अगले इसी पेज पर। फर्स्ट वन है स्क्वायर रूट 14 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 35। तो ये होगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये है 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। मल्टीप्लाई इस तरह से हो गया, स्प्लिट कर लें, कंबाइन कर लें, दोनों तरह से ठीक होगा। तो स्क्वायर रूट 7
मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5। अब ये दो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो स्क्वायर रूट 7 का परफेक्ट स्क्वायर कर लिया और इन दोनों को कंबाइन कर लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 7 इंटू स्क्वायर रूट 10 इसका आंसर आ जाएगा। जबकि सेकंड पार्ट है इसका, इसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है इंडेक्स 6 ऑफ 12 ओवर 3 स्क्वायर रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अब इस एग्जाम्पल की ख़ास बात क्या कि इनके इंडेक्सेस ही चेंज हैं, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में ला के भी आप इन्हें कर सकते हैं और रेडिकल के साथ भी कर सकते हैं। एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले आना इसमें कंपैरेटिवली आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 एक्सपोनेंट 1/6, डिनोमिनेटर 3 एक्सपोनेंट 1/2, 2 एक्सपोनेंट 1/3। इन्हें भी एक्सपेंड किया, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/6 और 3 रेज टू द पावर 1/6। ये भी 3 रेज टू द पावर 1/2, 2 रेज टू द पावर 1/3। अब ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर कैंसिल होके 1/3, 3 रेज टू द पावर 1/6 और ये एज इट इज। अब ये सेम बेस है, डायरेक्ट इनकी पावर्स को कैंसिल नहीं करते, ये बात हम चैप्टर 2 में सीख चुके हैं। पावर्स ऊपर जाके माइनस, 2 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1/3, और चूंकि 1/2 और 1/6 में 1/2 ग्रेटर होता है तो ये अपनी जगह रहेगा और ये नीचे आके माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 0 और 3 रेज टू द पावर एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3s are 6, 3 1s are 3 माइनस 6 1s are 6, 1 into 1 is 1। अब 2 रेज टू द पावर 0 का आंसर 1 और 3 रेज टू द पावर 2/6 या 2/6, तो कैंसिल होके 3 रेज टू द पावर 1/3 या रेडिकल फॉर्म में 1/3 का क्यूब रूट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये 4.3 रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल समेत कंप्लीट हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस खुद भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 4.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।